नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पे डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं रोशन कुमार जी, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ये सिक्योर्ड द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। साथ ही साथ इन्होंने दो और एग्जामिनेशन क्लियर किया है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल ग्रुप बी, और एक और एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। तो एक ही महीने में तीन ऑफर लेटर इनके पास थे। बहुत बहुत स्वागत है रोशन, और बहुत खुशी है कि आपकी इस सफलता को जान के और आप आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस। Thank you very much. And first of all, thank you for inviting me on this prestigious platform, Study IQ. सो रोशन, सबसे पहले जानना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम एग्जामिनेशन की जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और मैंने अभी रिसेंटली में ही तीन एग्जाम क्लियर किया है। एक लेवल 6 स्टेशन मास्टर का नवंबर में ही आई थी उसकी फाइनल रिजल्ट। फिर आई मेरी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से ग्रुप बी ऑफिसर एसीओ की पोस्ट। और एक थर्ड वन है बिहार अमीन, जो उसमें भी मेरा मेरिट में नाम है। मैंने तीन एग्जाम एक साथ ही क्लियर की। सो रोशन, जब आप अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं, किस तरीके से फीलिंग है कि तीन एग्जामिनेशन एक साथ क्लियर किया है और जो सफर था वो एक खूबसूरत अंजाम पर आ पहुंचा है? ये तो ऐसा है कि दिखने में तो लग रहा है कि एक महीने में तीन मैंने पोस्ट तो क्लियर कर ली है, लेकिन इसके पीछे मेरे 3 साल की कड़ी मेहनत है। जो कि मैं कई बार एग्जाम दिया, किसी में प्री क्लियर हुआ, किसी में मेंस क्लियर हुआ, किसी में लास्ट में जाके फाइनल मेरिट क्लियर नहीं हुआ। मैंने सीजीएल भी दिया 3 टाइम। मैंने टीयर 3 तक पहुंचा, लास्ट में जाके जॉब नहीं मिली। ऐसे करके हुआ, लेकिन इस बार जब लॉकडाउन हुआ मुझे काफी समय मिला, तो उसमें मैंने अपने आप पे वर्क किया कि कहाँ मेरी कमजोरी है, वहां मैंने ठीक किया। फिर जाके एटलीस्ट जब हुआ तो इतने सारे आ गए, नहीं तो वरना 3 साल से तो ऐसे ही थे हम। रोशन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, कैसे रुझान आया जी। कि आपको आरआरबी एनटीपीसी देना है, रेलवे की तरफ जाना है? पहले इसके बारे में बताएं। मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से, जो कि मैंने ले लिया था। मतलब फिर मैंने डिग्री भी ली, जॉब भी की। लेकिन वहाँ ऐसा है कि मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि ऐसा जम नहीं रहा वहाँ पे। तो मैंने देखा कि अगर मैं पब्लिक लोगों के मतलब बीच में आऊँ, कुछ उसके लिए वर्क करूँ, तो ऐसा अंदर से मतलब मेरा ऐसा ऐसा संतुष्टि मुझे मिलेगा। तो मैं यही सोचकर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैंने इसकी तैयारी की। मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, मैंने टारगेट किया था कि एक साल में कोई ना कोई एग्जाम लेके अपन सेटल हो जाएंगे। बट नहीं चली ऐसी, कोविड बीच में आ गया, तो इसके चलते फाइनली डिले हुआ, लेकिन एट लास्ट कर लिया। ये पैशन था मेरा, परसेवरेंस था, इतना सा मतलब मेहनत था मेरे अंदर, था कि कुछ होगा। मैंने किया, इस पे वर्क किया, हुआ। तो रोशन, 3 साल अगर आप किसी एग्जामिनेशन के में लगे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि नौकरी कब मिलेगी। जैसे आपको भी था कि टारगेट था कि 1 साल के अंदर नौकरी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस ही इतना लंबा होता है कि पेशेंस बनाए रखना है। लेकिन आपको पता है आप एग्जामिनेशन प्रोसेस में हैं, आसपास वाले लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये एडेड मेरा प्रेशर बस सोसाइटी का रहा आपके ऊपर? मेरा बस यही एक फंडामेंटल था कि जो भी अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। अगर पॉजिटिव चीज है तो उसे अपने में अंदर मतलब उसे देखो, लिसन करो, फिर उस पर वर्क करो। फिर सोसाइटी को ऐसा है कि हम ऑल टाइम उसको हैप्पी करके तो नहीं रख सकते हैं, और उसके अनुसार भी हमारी चीजें ऐसे चल नहीं सकती है। बाकी 2019 में मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, 2020 में मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था। तो एग्जाम फाइनली डिले थी। मतलब मैंने तो उसी टाइम एग्जाम दे दिया था, लेकिन प्रोसेस ही 3 साल लंबा था, तो मुझे इंतजार करना पड़ा। तब तक ऐसा नहीं है कि मैंने इसी एग्जाम पे फोकस किया, और भी जितने सारे एग्जाम थे मैंने उस पर भी वर्क किया, जिसका रिजल्ट है कि मैं कर पाया ऐसा। रोशन, एग्जामिनेशन की प्रोसेस तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 की बात करेंगे, कैसे तैयारी करते जी। हैं एकदम स्क्रैच से? सबसे पहले मैंने जब बीटेक करके आया था तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। मेरा एक दोस्त ने बताया कि चलो अपन सीजीएल तैयारी करते हैं। तो मैं सीजीएल को ही फोकस करके तैयारी करने लगा। सबसे पहले मैंने बेसिक पे अपना काम किया। जैसे कि मैंने मैथ्स का कोर्स लिया, इंग्लिश का लिया, जीएस का लिया। स्टडी आईक्यू से मैंने करंट अफेयर्स मतलब जितने आते थे उसके मंथली पीडीएफ वो देखता था। वो तो वो देख के जाता था। तो मतलब उस पर काम किया। शुरुआत के 7-8 महीने तो मैंने कोई एग्जाम ज्यादा दिए नहीं, बस ये देख रहा था कि
अपना बेस जो था वो मजबूत कर लूँ, क्योंकि जीएस तो हम लोग के साइंस साइंस से ही है, तो उसका बैकग्राउंड में आता ही नहीं, तो उस पर भी काम करना था। तो फिर 1 साल तो लग गया इसमें। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, दिया, किसी में प्री, किसी में मेंस, किसी में फाइनल मेरिट में छट जाता था। तो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। किसी को तैयारी करनी है अलग अलग सेक्शंस की, आरआरबी एनटीपीसी की, तो क्या 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 चीज एग्जामिनेशन की बारीकियां, क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से अब पता है, उनके बारे में बताएं। तैयारी के अलग अलग इसके लिए तो फेजेस सबसे के पहले बारे तीन में चीजें बताएं। ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे सबसे पहले आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसका सिलेबस देखो। पहला चीज होगा, पूरा उसे 2 दिन 3 दिन लगाओ, उसे पढ़ने में लगाओ कि क्या है, मेरे अनुकूल है कि नहीं, मैं इस पे 100% कमांड कर सकता हूँ, यानी 100 नहीं तो 95% एटलीस्ट कमांड कर सकूँ। दूसरा उसका है प्रोसेस, ये है कि आप उसका जहाँ जहाँ से मटेरियल मिल रहा है वो कलेक्ट करो। फिर जहाँ जहाँ अच्छे मतलब उनके वीडियोज मिल रहे हैं वो पढ़ो। फिर तीसरा ये है कि आप उनके मॉक दो, वो भी प्रीवियस ईयर के दो, लगातार दो। डेली का कम से कम एक एक दो, कम से कम 30-40 मॉक दे के ही कोई एग्जाम देने जाओ, तो ही वो बेनिफिट करेगा। तो यही मेरी 3 स्ट्रेटजी रहती थी, कोई भी एग्जाम देना है तो अपन 3 महीना भी अगर टाइम मिल रहा तो यही 3 चीज को फॉलो करके मैं जाता था। ये डिफरेंट लेवल्स, जिसे हम कहते हैं लेवल 6 लेवल 5, उसके बारे में, उसकी खास तैयारी बताएं। मैंने तो सबसे पहले मैथ्स है, मैथ्स मैंने खुद से ही पढ़ी थी। मतलब मैंने बुक थी राकेश यादव की, वो बुक आती थी, मैंने उससे पूरा किया। फिर उसके बाद जितने भी मतलब ऑनलाइन जो मॉक प्लेटफॉर्म थे वहां से सिर्फ मॉक लगाया प्रीवियस ईयर का, वो दिया था। उसमें भी एनटीपीसी का मौका आता था, वो देता था। सीजीएल का मैंने कर रखा था, तो उससे काफी मुझे मदद मिला कि एनटीपीसी का एग्जाम देने में। मैंने एनटीपीसी के चारों लेवल का एग्जाम दिया था, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6। सब में मेरे अच्छे मार्क्स है, सब में लगभग 90+ स्कोर है मेरा, एक में बस 84 है, वो लेवल 5 में है। तो वो सब मुझे काफी मदद मिली। सिमिलर एग्जाम है, तो टारगेट करके ही चला था सीजीएल और एनटीपीसी दोनों को। तो रोशन, आगे चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन आपने जो क्लियर किया उसका नाम एसएससी ग्रेजुएट लेवल ग्रुप बी, उसके बारे में बताएं। उसका तो एग्जाम लगभग शायद 2021 में ही मैंने दे दिया हुआ था। तो उस समय ही मेरा नंबर आ गया, उस समय मैं श्योर हो गया हुआ था लगभग 75% या फिर 50% बोलो। उसके बाद कोई प्रोसेस था नहीं, बस डिग्री कराने थे और उनको रिजल्ट देने थे। लेकिन मैं फिर भी वहां रुका नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मान लो अगर इसमें नहीं हुआ, कुछ परसेंट चांस है नहीं हुआ, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन की है। तो लगभग 2 साल उसको लगे, मतलब कि फाइनल रिजल्ट देने में उनको, जो 21 का शायद एग्जाम था। तो मैंने एक बार ही, मतलब वो उसका सिंगल ही एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट का, तो मैंने वो दे रखा था 2021 में। लेकिन उसके बाद भी मैंने प्रिपरेशन जारी रखा था अदर एग्जाम के लिए। तो तो रोशन, क्या पैटर्न होता है और उसकी क्या खास तैयारी करनी होती है, कैसे करें? उसके लिए तो यही है कि सबसे पहले मतलब कि जितने भी टॉपर्स है या फिर कुछ एक्सपर्ट है उनसे मतलब देख ले कि कैसे एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। उसमें सबसे पहले यही है कि सिलेबस डिफाइन अपना कर ले कि कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, लिमिट चीज पढ़ना है, क्योंकि हमें तो सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है, वहाँ लिमिट चीज आती है। कम से कम पढ़े पढ़ना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है। फिर उसका जो मॉक है, मॉक से आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में भी मॉक लगा सकते हो, कम से कम पता चले कि कैसा पेपर आ रहा है, मैं कहाँ हूँ, कितना पानी में हूँ। उस हिसाब से जहाँ जहाँ आपका वीक पोर्शन है वहाँ पे आप काम कीजिए। कि जैसे कि मेरा मैथ्स का कोई चैप्टर लूज है, तो उसको मैं कहीं मतलब स्टडी आई क्यू या फिर किसी भी चैनल से वो देख लूँ, उस पे अपना फिर स्ट्रेंथ मजबूत कर लो, फिर मॉक दीजिए। मतलब ऐसा ट्राई कीजिए कि लगभग एक महीना में तो जरूर मॉक का स्कोर 100 आ रहा है, तो आपके 130 135 आएंगे। फिर अगले महीना में वो ट्राई कीजिए कि 10-15 नंबर और बढ़े मेरा एवरेज का। तो इस हिसाब से मतलब कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात है कि हमें पैसेंस रखना पड़ेगा, कि रिजल्ट हमें जल्दी दिखती नहीं है, उसके लिए वो इट टेक्स टाइम, मतलब समय देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि चीजें एक बार में ना मिले, 2 बार 3 बार लगते हैं। तो रोशन, आप जैसे बता रहे कि एग्जामिनेशन के कितने लेवल्स होंगे इस एग्जाम इसमें, और क्या खास बात, क्या खास बारीकी इस एग्जामिनेशन की है? आरआरबी एनटीपीसी की एसएससी ग्रेजुएट लेवल ग्रुप बी। इसका है कि सिंगल एग्जाम है बस, और ये मेनली उस पोस्ट के लिए निकाला जाता है जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो, जो जनरल पोस्ट नहीं होती है। जैसे मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा था,
तो वो सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस के लिए ही वो पोस्ट थी, अलॉट थी, तो उस हिसाब से मतलब देना पड़ता है। सिंगल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि 2-3 लेयर का नहीं है, जैसे सीजीएल में रहता है, वैसा नहीं है, सिर्फ़ सिंगल एग्ज़ाम है इसमें। रोशन, स्टडी आईक्यू का रोल, गौरव सर का रोल कितना अहम रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी क्लियर करना हो, चाहे एसएससी ग्रेजुएट लेवल, चाहे एक बिहार ग्रामीण का एग्जाम, थोड़ा सा बताएं। एसटीआईक्यू मतलब चैनल मेरा फ़ेवरेट है 3 साल से ही। क्योंकि मैं जब भी मतलब मुझे खाली मतलब कुछ समय मिलता था खाली या फिर खाने का टाइम हो या फिर सोने के से पहले आधा घंटे का टाइम हो, उसमें मैं क्या करता था कि स्टडी आईक्यू का चैनल खोल लेता था। करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी आता था वो न्यूज़ देख लेता था। कुछ होता तो पीडीएफ मतलब उल्टा के मतलब देख लेता था। तो इससे मुझे ये चीज़ हो गया कि मुझे मतलब करंट अफेयर सेक्शन जो एसएससी या फिर एनटीपीसी में जिसका वेटेज लगभग 25% से ऊपर ही रहता है। तो उस पर मुझे कमांड बहुत अच्छे से हो गया हुआ था। चाहे मुझे डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम देना हो, सीजीएल में आते थे, उसपे भी मैंने स्टडी आईक्यू की खूब सारी वीडियो देख रखी थी, वहाँ से मुझे कंटेंट मिल जाते थे, कि कैसे लिखना है, क्या-क्या अच्छे से अच्छे बना के लिखना हो। मतलब कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि मैंने स्टडी आईक्यू चैनल की मतलब 4-5 वीडियो कम से कम ना देखी हो। चाहे उसके मेन चैनल पर ही क्यों ना डाली हो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो मैं उसे करंट अफेयर से जोड़ के ही चलता था कि चलो कम से कम इससे पता चला। क्योंकि मैं तो कोई अदर मैं मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, ना न्यूज़पेपर पढ़ता था, ना ही मैं न्यूज़ टीवी देखता था, बस यही मेरा सोर्स था करंट अफ़ेयर्स का। और या फिर जीएस का भी कुछ मतलब जैसे कि माउंटेन हुआ, कुछ चैप्टर हुआ, वो डली रहती थी वीडियो, तो वो देख लेता था। तो मुझे जीएस मतलब बैकबोन जो होता है, वो मेरा बहुत अच्छे से मतलब कवर हो गया। मुझे सारा कुछ एक पे मिल जाता था। और एग्जामिनेशन में डिड इट हेल्प यू टू कैच द क्वेश्चंस? एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फंसे थे आपके, जो भी कोर्स आपने लिया था? करंट अफ़ेयर तो ऐसा था ना कि मतलब कि जो भी है कम से कम दिखा-सा लगता था कि यार यार मैंने पढ़ रखा है। 4 में से 1 ऑप्शन तो ये मुझे पता रहता था, कहीं न कहीं मैंने देखा तो वो मैं करके आ जाता था। ऐसा था कि 4 में एक एक मतलब कि 25% प्रोबेबिलिटी तो रहती थी। मतलब मैं 10 क्वेश्चन लगाता था तो 7-8 तो सही हो ही जाते थे मेरे। तो मुझे मतलब पता चल जाता है कि 4 ऑप्शन में 3 नहीं है, ये होगा तो अपन लगा देते थे। ये स्टडी आईक्यू का ही है कि कम से कम मुझे मतलब इंटरेस्ट लगा रहता था। ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ मतलब खाली समय में लोग खेल लेते हैं या फिर गाने सुन लेते हैं, मैं स्टडी आईक्यू देख लेता था। रोशन, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप एग्जामिनेशन में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आप उसको कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में फोकस रहना है, माइंडसेट एकदम स्टिल रखना है, डिविएट नहीं होना है? मैंने भी स्टार्टिंग में सबसे पहले ये गलती कर रखा था कि एग्ज़ाम से पहले अपन खूब प्रेशर लेते थे, खूब पढ़ लेते थे, खूब देख लेते थे इधर-उधर का वीडियो जितना मैंने पहले नहीं पढ़ रखा था। अपने को एक चीज़ ध्यान रखना कि अपन ने मतलब कि साल भर या 1.5 साल या 2 साल जितनी भी मेहनत क किया है, मुझे उस पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं करना कि एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले तो बिल्कुल रेस्ट ले लेना है, एकदम पीस की तरफ चले जाइए। नहीं होता है तो आप कहीं शांति में मतलब उस दिन तो कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, दिमाग को शांत रखें। एग्ज़ाम में भी जाए तो ऐसा कुछ मत नेगेटिव सोचिए। अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम कर लेंगे ऐसा या फिर ऐसा सोचिए कि मुझे मुझे ही आता है ऐसा मतलब सारा कुछ आता है। तो इस पॉज़िटिव अगर माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में जाए, तो अपने आप पे अगर भरोसा रखेंगे, तो चीज़ें हमेशा सही ही जाती हैं। मेरा यही फंडा था कि प्रेशर नहीं लेना है एग्ज़ाम का। जो आता है अपने पे भरोसा है, पढ़ा हूँ, मैंने 2 साल मेहनत दिया तो ये मुझे आएगा भी। तो ऐसा करके मैं देता था। रोशन, सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी के लिए? मैं नए-नए जो एस्पिरेंट हैं, मैं उन्हें यही टिप देना चाहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने में चीज़ें दिखती नहीं हैं, मतलब लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि 3 महीना तैयारी कर लिया, मेरे से रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा होगा नहीं। आप नहीं होता है, आपको फिर और उस पे मेहनत करना पड़ेगा। 8 घंटा अगर आप टारगेट बनाएँ, ज़रूरी नहीं है कि 16 घंटा पढ़िए, 8 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी में पढ़िए। सिलेबस देखिए, लिमिट चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा इधर-उधर का चीज़ें देखना नहीं है। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही पढ़ के जाइए। अपने आप पे भरोसा रखिए, चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएगी। थैंक यू सो मच रोशन कुमार जी, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम।